हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रिलेटेड टू मेडिकल हेल्थ केयर। उसके अलावा बाकी भी हमें यहाँ पर कुछ डिफरेंट जो है सिलेबस के अंदर जो दिया गया है। एक तो हमें दिया गया है कि मेडिकल हेल्थ केयर के रिलेटेड जो है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का। उसके अलावा जो है एडॉप्शन और फोस्टर केयर दूसरा दिया गया है। देन थर्ड वन इज़ इंस्टीट्यूशनल केयर एंड द लास्ट वन इज़ चाइल्ड राइट्स। तो इनके रिलेटेड गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो है वो हमने देखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल हेल्थ केयर में जो डिफरेंट गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ आयुष्मान भारत योजना। तो कहते हैं कि ये एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो इनिशिएट किया है। और यहाँ पर कहते हैं ये प्रोवाइड करती है यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज टू द मोस्ट अंडर प्रिविलेज एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जहाँ पर कहते हैं कि मोर देन 40% जो कंट्री की पॉपुलेशन है जो कि अंडर प्रिविलेज और वल्नरेबल सेक्शन आ जाती है सोसाइटी की, तो उनको जो है यहाँ पर जो है वो हेल्थ केयर कवरेज जो है वो दिया जाता है। इसमें क्या आ जाता है, तो कहता है इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मेडिसिन के रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, उसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह हैं, या उसके अलावा प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है तो ये सब कवरेज जो है वो इस स्कीम में दिया जाता है। और यहाँ पर कहता है कि फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो है पब्लिक एज वेल एज़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो है वो दी जाती है। और उसके अलावा स्पेशली कहता है जो लोअर इनकम ग्रुप की फैमिलीज़ हैं तो उनके लिए जो है फ्री ट्रीटमेंट और मेडिसिन जो है वो अवेलेबल हैं। और ये प्रोग्राम लॉन्च जैसे हमने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। कब किया था? 23 सितंबर 2018 में। और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री है वो है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पर डिफरेंट क्योंकि प्रोग्राम्स हैं तो उतना ज़्यादा डिटेल में तो सभी को हम उतना देख नहीं सकते। जो मेन प्रोग्राम्स हैं और उनका जो मेन है वो आप थोड़ा देख लें। जैसे आयुष्मान भारत योजना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेडिकल हेल्थ केयर में। जो अगर हम देखें तो ये इसका आप जो है डेट भी थोड़ा देख सकते हो, मिनिस्ट्री कौन सी है और इसमें क्या है। तो इसमें हमने जो है वही बात की कि मेडिकल जो ट्रीटमेंट स्पेशली जो है उसमें कवरेज है। स्पेशली यहाँ पर जो लोअर इनकम ग्रुप है तो उसको जो है फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो है पब्लिक एज वेल एज़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है। उसके अलावा भी बाकी हेल्थ केयर कवरेज जो है वो वल्नरेबल और जो बाकी अंडर प्रिविलेज जो पर्सनस हैं उनके लिए है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम NHPS। कहते हैं कि ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है विच एम्स टू प्रोवाइड एनुअल हेल्थ कवरेज ऑफ अप टू इंडियन रुपीज़ कितना 5 लाख पर फैमिली। तो 5 लाख पर फैमिली जो है यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस हर एनुअली जो है वो कहता है इस स्कीम के अंडर जो है वो दी जाती है टू ओवर 10 करोड़ वल्नरेबल फैमिलीज़ इन इंडिया। कहता है इस स्कीम में और क्या चीज़ें हैं, क्या कवरेज है। कहता है कि इसमें सेकेंडरी एज वेल एज़ जो टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन है दोनों चीज़ें कवर हैं। उसके अलावा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो खर्चा होगा वो चीज़ें, मेडिसिन की कॉस्ट जो है वो भी कवर है, डायग्नोस्टिक टेस्ट और उसके अलावा कहता है ट्रांसपोर्टेशन, इन चीज़ों को भी ये जो है ये स्कीम कवर करती है। और ये अनाउंस की गई थी कब? कहता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2018 यूनियन बजट ऑफ इंडिया। और इस स्कीम को जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है जो कि आयुष्मान भारत योजना का ही पार्ट है। तो मतलब ये वाली जो स्कीम है ये इसी का ही पार्ट है आयुष्मान भारत योजना का, इसको आप देख लें। उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कहता है कि ये स्कीम जो है दिस इज़ डिज़ाइन टू ऑफर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज टू इंडियन सिटीज़न। यानी ये जितने भी इंडियन सिटीज़न हैं सबके लिए जो है ये क्या करती है कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो कवर करेगी। यहाँ पर कहता है कि ये क्या प्रोवाइड करती है, कितना जो है ₹2 लाख अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी है तो उस केस में अगर मान लो एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई या परमानेंट कोई डिसेबिलिटी है तो 2 लाख रुपीज़ जो है प्रोवाइड करती है ये स्कीम। और अगर पार्शियल जो है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी है तो उस केस में 1 लाख रुपीज़ जो है वो दिए जाएंगे। उसके अलावा कहता है कि स्कीम हैज़ अ नॉमिनल प्रीमियम ऑफ 12 पर एनम। यानी कि आपको जो प्रीमियम देना है वो सिर्फ 12 रुपीज़ पर एनम देने हैं जो कि ऑटो डेबिट जो है हो जाते हैं। यानी जो आपका बैंक अकाउंट है उससे ऑटोमेटिकली 12 रुपीज़ जो है एनुअली ये डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप इस जो स्कीम है इसके अंदर अपने आप को इनरोल करते हो। ये 9 मई 2015 में जो है लॉन्च की गई थी। और यहाँ पर कहता है कि इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़। जो पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वही इसको इम्प्लीमेंट करती हैं
और इट इज़ इन कोलैबोरेशन विद द बैंक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल हेल्थ मिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आप कहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है इट एम्स टू स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। इसका मेन मकसद है कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है इंडिया में उसको मजबूत किया जाए और प्रोवाइड किया जाए क्या एसेसेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर, ताकि सभी को जो है क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर जो है वो मिल सके। स्पेशली जो ये टारगेट करती है वो रूरल और मार्जिनलाइज पॉपुलेशन को करती है। इसको लॉन्च किया गया था 2005 में और कहता है कि इसमें ये जो दो हमारे पास स्कीम्स हैं वो इसी के अंडर आ जाती हैं। वन इज़ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अदर वन इज़ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो इसको इम्प्लीमेंट करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा कहता है कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर डिफरेंट स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पर जो है वो लॉन्च की हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यू बॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस हेल्थ प्रोग्राम है। जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि ये किसके लिए होगा। और यहाँ पर कहता है कि जो मोर्टेलिटी है स्पेशली वीमेन और चिल्ड्रन में, तो कहता है कि उसको एड्रेस करने के लिए। उसके अलावा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो कि फोकस करता है हेल्थ स्टेटस अर्बन पुअर जो है वहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर मेन इनका जो मकसद है वो वही है जो हमने ऊपर देखा कि स्ट्रेंथन करना पब्लिक हेल्थ जो सिस्टम है उसको, ताकि अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर दिया जाए। उसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो भी इसी के अंडर आ जाता है, जहाँ पर कहता है कि इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड इफेक्टिव हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन स्पेशली जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स हैं बाय इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तो ये कुछ आ जाती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स और नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स में हमारे पास एक आ जाता है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कहता है कि डिलीवर करती है जितनी भी इमरजेंसी मेडिकल एड है वो। तो स्पेशली जो लोग कहता है कि किसी कन्फ्लिक्ट, एपिडेमिक या कोई डिज़ास्टर वगैरह है, अगर उस टाइम के ऊपर इफ़ेक्ट हुए हैं उन चीज़ों से, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है कि मेडिकल एड जो है वो वहाँ पर जो है उन लोगों को जो है पहुँचाएगी। ये जो है 1971 में फ्रांस के अंदर जो है फाउंड की गई थी और 70 कंट्रीज़ से ज़्यादा जो है उनमें ये एनजीओ जो है वो काम करती है और लोगों तक जो है इमरजेंसी मेडिकल जो हेल्प है वो पहुंचाती है। अगर कोई भी मान लो कि कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई एपिडेमिक वगैरह फैल गया, कोई डिज़ास्टर वगैरह है नेचुरल कुछ भी, तो उस केस में। उसके अलावा केयर इंडिया ये भी एक एनजीओ है जो कि कहता है कि एस्टैब्लिश की गई थी 1950 में इंडिया में, एंड इट वर्क्स टू इम्प्रूव हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड। जो इंडिया में ये जो है स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, पुअर जो कम्युनिटीज़ हैं स्पेशली वीमेन और गर्ल्स, उनके लिए ये जो है काम करती है। और इसके जो फोकस एरियाज़ हैं वो हैं मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, HIV एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और वाटर और सैनिटेशन, ये इसके जो है आ जाती हैं फोकस। उसके बाद हेल्पेज इंडिया ये भी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1978 में जो है फाउंड की गई थी इंडिया में, और ये कहता है कि केयर ऑफ़ एल्डरली जो है उनके लिए काम करती है। तो ये आप सभी का थोड़ा थोड़ा देख लें जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स थी गवर्नमेंट एज वेल एज हमने थोड़ा नॉन गवर्नमेंट में इनको देखा। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पूछा गया है एडॉप्शन एंड फॉस्टर केयर सिलेबस में। तो एडॉप्शन अगर हम देखें तो क्या है, तो एडॉप्शन कहता है इट इज़ प्रोसेस ऑफ लीगली टेकिंग अ चाइल्ड हु इज़ नॉट बायोलॉजिकली रिलेटेड टू वन सेल्फ एज वंस ऑन चाइल्ड, यानी जिसको हम बोलते हैं कि गोद लेना, तो बच्चा गोद लेना, दैट इज़ एडॉप्शन। अब यहाँ पर कहता है कि एडॉप्शन जो है इसको रेगुलेट किया जाता है बाय सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। तो ये जो है रेगुलेट करती है एडॉप्शन को, कि एडॉप्शन के लिए जितने भी प्रिंसिपल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगी, वो यही देखती है। और उसके अलावा फोस्टर केयर कहता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव फैमिली बेस्ड केयर फॉर चिल्ड्रन हु आर अनएबल टू लिव विद देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स फॉर वेरियस रीजन। जैसे एडॉप्शन तो हमने कहा था कि लीगली हम जो चाइल्ड है जो कि बायोलॉजिकली जो है रिलेटेड नहीं है बट उसको आप गोद ले रहे हो लीगली, बट फोस्टर केयर में क्या कहता है कि ये एक अल्टरनेटिव फैमिली बेस्ड केयर है बच्चे के लिए हु आर अनएबल टू लिव विद देयर। मान लो अगर किसी भी रीज़न से, कहता है डिफरेंट वेरिएबल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा अगर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट जो हैं उसके हैं उसके साथ अगर वो नहीं रह रहा है, तो कोई और उसको मान लो अगर उस बच्चे की केयर कर रहा है,
तो वो फोस्टर केयर हो गया। बट यहाँ पर हम लीगली बात नहीं करेंगे, तो हमें गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके लिए वो देखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाती है चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, दैट इज़ केयरिंग्स इन शॉर्ट। तो ये जो कहता है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको 2011 के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया था, और ये जो है फैसिलिटेट एंड मॉनिटर द एडॉप्शन प्रोसेस। ये जो जैसे हमने कहा था कि जो पूरा रेगुलेशन है वो कौन करता है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी या CARA इन शॉर्ट। तो इन्होंने ही जो है ये वाला जो केयरिंग जो पोर्टल है उसको स्टार्ट किया था, ताकि जो पूरा एडॉप्शन का जो प्रोसेस है इंडिया में उसको जो है ताकि मॉनिटर किया जा सके अच्छे से। और यहाँ पर कहता है कि ये क्या करता है, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस, यानी ये इन्फॉर्मेशन गाइडेंस देगा कि जितना भी प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनके रिलेटेड, उसके अलावा जो डिफरेंट एडॉप्शन एजेंसीज़ हैं, चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटीज़ हैं, या बाकी जो स्टेक होल्डर पूरे एडॉप्शन प्रोसेस हैं इन्वॉल्व में, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और वहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं या बाकी जो फॉलोअप है पूरा वहाँ पर आप कर सकते हो। उसके अलावा फोस्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम इंडिया, ये एक्चुअली जो है ये व्हीकल्स के रिलेटेड है, तो ये आप थोड़ा देख लें। बट हमें यूजुअली जो है वो ये वाला पार्ट ज़रूरी है नहीं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS। कहता है कि ये स्कीम जो है ये लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2009 में। यहाँ पर क्या है कि टू प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पर यानी जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट दिया जाए। और इसमें कहता है कि इंक्लूडिंग दोज हु आर ऑर्फन अबेंडेंड सरेंडेड आर अडॉप्टेड, कि इसमें वो बच्चे आ जाते हैं या तो वो ऑर्फन हैं, मान लो माँ बाप जो है उनके नहीं हैं, या उनको माँ बाप ने छोड़ दिया है, अबेंडन कर दिया है, सरेंडर्ड, या उनको अडॉप्ट किया, तो उनके लिए जो है ये स्कीम जो है काम करती है। दिस स्कीम सपोर्ट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है इस एक्ट की भी बात की थी कि जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है 2015 का, तो कहता है कि इसको भी ये जो है सपोर्ट करता है। और उसके अलावा कहता है कि यहाँ पर भी हम जो है बाय स्ट्रेंथिंग द इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर मैकेनिज्म सच एज चाइल्ड केयर वगैरह, फोस्टर केयर, इन चीज़ों की भी ये यानी बात करता है। नेक्स्ट है नेशनल एडॉप्शन अवेयरनेस वीक। इसको भी आप थोड़ा सा देखें कि ये इनिशिएटिव स्टार्ट ये भी जो है किया था, जो हमने ऊपर बात की थी कि सेंट्रल जो अथॉरिटी थी उन्होंने 2016 में, ताकि जो है स्प्रेड अवेयरनेस के अवेयरनेस फैलाने के लिए और लोगों को एनकरेज करने के लिए कि वो बच्चों को अडॉप्ट करें। तो ये जो है आप इसको याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड एडॉप्शन डे जो है वो यहाँ पर नवंबर 9 को जो है वो क्या किया जाता है कि ऑब्ज़र्व किया जाता है एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। यहाँ पर इनिशिएटिव इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर कोइंसाइडिंग विद ओके, ये इस बार का दिया है, बट आप ये याद रखेंगे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जो है वो किया जाता है, ये जो है इसको आप उसके बाद कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर देखी जाए तो इसमें एक तो एडॉप्शन कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। कहता है कि ये एक NGO है जो कि एक्ट करती है एज अ लिंक बिटवीन कारा एंड स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, यानी यहाँ पर क्योंकि ये कारा पूरे रेगुलेशन के किस तरह से एडॉप्शन करना है और उसके अलावा जो डिफरेंट एडॉप्शन एजेंसीज़ हैं उनके बीच में एक लिंक है जो कि हेल्प करेगा जो एडॉप्शन है उसके प्रोसेस को। उसके अलावा एडॉप्टिव फैमिली एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये भी एक NGO है जो कि प्लेटफॉर्म देती है एडॉप्टिव फैमिलीज़ जो हैं उनको कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें या चैलेंजेस हैं जो भी या जायज़ जो एडॉप्शन में आई हैं उन चीज़ों को थ्रू डिफरेंट सेमिनार्स कैंप्स वगैरह लगाए जाते हैं वो चीज़ें। देन कैटलिस्ट फॉर सोशल एक्शन, ये भी NGO है जो कि काम करती है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में बच्चे रहते हैं उनके जो है वेलबींग के लिए ये काम करते हैं। देन इंस्टीट्यूशनल केयर क्या है, तो नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशनल केयर है कहता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेट फैमिली बेस्ड केयर फॉर चिल्ड्रन हु आर अनएबल टू लिव विद देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स फॉर वेरियस रीज़न। तो ये भी वही है कि अगर इंस्टीट्यूशन है उन बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप के साथ किसी रीज़न से नहीं जो है वो रहते हैं, तो ये कहता है कि इंस्टीट्यूशन केयर जो है ये टेम्परेरी भी हो सकता है या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। यहाँ पर कहता है कि इंस्टीट्यूशनल केयर डिफरेंट कैसे है एडॉप्शन के, कि ये जो है यहाँ पर लीगल टाइज जो है वो बच्चे और बायोलॉजिकल पेरेंट्स में कहता है कि टर्मिनेट नहीं होते हैं, इसलिए ये जो है उससे डिफरेंट है। यहाँ पर डिफरेंट अगर हम देखें
एजेंसीज़ को, एक तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम हम जो ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं यहाँ भी आ जाएगी। चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन गाइडेंस सिस्टम हमने ऊपर बात किया था, यहाँ भी वही आ जाएगा। देन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR कहते हैं ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 2007 में आई थी। और यहाँ पर कहता है कि ये क्या करती है, मॉनिटर करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड लॉज को, कि चाइल्ड राइट्स जो हैं या चाइल्ड के रिलेटेड जो डिफरेंट रेगुलेशन या लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है अच्छे से, नहीं हो रही है, उन चीज़ों को जो है वो मॉनिटर किया जाता है। या उसके अलावा कोई अगर वायलेशन है या कोई कंप्लेंट है रिलेटेड टू चाइल्ड राइट वायलेशन, तो उसकी कोई इंक्वायरी जो है वो अगर करनी है वो होगी यहाँ पर। और उसके अलावा ये एडवाइस करती है गवर्नमेंट को ऑन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन के लिए जो पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स बनाए जाएँ तो उनको भी एडवाइस जो है गवर्नमेंट को करेगी उस रिलेटेड। तो ये भी जो है आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर कुछ NGOs की बात करें तो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है, कहता है कि ये ऑपरेट करती है 24 आवर टोल फ्री इमरजेंसी फ़ोन सर्विस है इनकी। और उसके अलावा यहाँ पर सलाम बालक ट्रस्ट है, देन उड़ियान केयर है। ये आप जो है इसको थोड़ा जो है एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारी क्योंकि स्कीम्स वगैरह हैं इतना याद रहता नहीं है, मेन जो है उसको आप जो है थोड़ा देख लें तो उतना ज़्यादा डीप पूछा भी नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत ही किसी का जो है आपको यहाँ से आएगा। देन चाइल्ड राइट्स के रिलेटेड भी जहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कहते हैं कि चाइल्ड राइट जो है इनकी ऑलरेडी में हम अपने लास्ट वाले लेक्चर्स में चाइल्ड और वीमेन राइट्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में जो है वो बातें कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी जो है अगर हम देखें तो वही चीज़ें कुछ तो हमने जो ऊपर स्कीम्स पढ़ी वो चाइल्ड राइट्स में भी आ जाएंगी। जैसे एक तो नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन NPC है, कहते हैं कि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसको 1974 में इंडिया ने अडॉप्ट किया था और उसको 2013 में दोबारा से रिवाइज़ भी किया, जहाँ पर पूरा फ्रेमवर्क जो है इन्होंने प्रोवाइड किया है, जहाँ पर ये चीज़ है कि किस तरह से जो डिफरेंट लॉज जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्लान्स प्रोग्राम्स हैं, जो चिल्ड्रन की जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट या प्रोटेक्शन के लिए उनको किस तरह से आप जो है वो आगे इम्प्लीमेंट वगैरह करो, किस तरह से फार्मूलेशन उनकी होगी, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर ये जो है उनको बताता है। उसके अलावा ये कहता है कि इट आल्सो आइडेंटिफाइज राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, कि जो राइट्स हैं चिल्ड्रन की एज़ पर द UNCRC और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न उनको भी ये आइडेंटिफाई करता है। ये क्या है तो ये हम अपने लास्ट लेक्चर्स में डिटेल में जो है बात कर चुके हैं। और जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये भी यहाँ पर आ जाएगा, इसकी भी हमने ऑलरेडी ऊपर बात कर ली है। उसके बाद ICPS भी ऊपर हमने बात की थी। चाइल्ड लाइन जो इंडिया फाउंडेशन है और केयर इंडिया ये जो हैं ये दोनों NGOs हैं, इनकी भी हमने जो है ऊपर बात की थी। तो ये यहाँ पर चाइल्ड राइट्स के लिए भी जो है वो काम करती हैं। बाकी जो है इसमें ये इतना ही जो है थोड़ा मेन आ जाएगा, बाकी इतना ज़्यादा जो है इसमें उतना स्कीम्स वगैरह है जो है क्योंकि काफ़ी हैं, हम ऑलरेडी भी जो है पिछले लेक्चर्स में भी कुछ बातें कर चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट भी 1-2 लेक्चर्स हैं जहाँ पर स्कीम्स वगैरह का है, स्पेशली आगे तो गर्ल्स और वीमेन वगैरह उसके रिलेटेड काफ़ी और स्कीम्स भी हैं, तो उनको हम जो है नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर जैसे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, तो यहाँ पर भी डिफरेंट जो है स्कीम्स ही हैं जिनकी जो है इसी में ही मैं इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं, एक तो इसमें नेशनल हेल्थ मिशन, क्योंकि हम ऑलरेडी भी जो है इसके ऊपर भी हमने बात की थी। यहाँ पर भी कहता है कि जैसे हमने ऊपर भी बात की थी कि 2005 में जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फीमेल और एंड फैमिली वेलफेयर ने जो है इनको लॉन्च किया था। और इसमें हमने कहा था कि डिफरेंट 2 मिशंस आ जाते हैं, जो इसके 2 सब मिशन हैं, एक तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और दूसरा जो है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ये दोनों आ जाएंगे, रूरल जो है रूरल एरियाज़ और अर्बन के लिए होगा एज द नेम सजेस्ट। और यहाँ पर कहता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ये कवर करे, जैसे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी, उसके अलावा वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, इन चीज़ों को जो है इन एस्पेक्ट्स को जो है ये कवर करता है। अब यहाँ पर इसी के अंडर हमारे पास आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये भी आ जाती है, जिसकी हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। देन नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये जो है ट्यूबरकुलोसिस को 2025 तक एलिमिनेट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। देन नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, ये भी इसी के अंडर ही आ जाता है, जो NHM है। और यहाँ पर कहता है इट एम्स टू प्रिवेंट ब्लाइंडनेस एंड इम्प्रूव विजुअल हेल्थ के लिए है। और इसमें
कैटरेक्ट सर्जरीज़, आई की स्क्रीनिंग या उसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम सभी आ जाते हैं। उसके बाद मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे जननी स्वास्थ्य योजना, ये 2005 में जो है लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रेग्नेंट और वीमेन के लिए है। और इसको तो हम आगे शायद ये डिटेल में भी है, तो इसको हम वहाँ पर देखेंगे। देन मिशन इंद्रधनुष 2014 में लॉन्च किया गया था, और ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो ह्यूमन वेलफेयर है वहीं पर है। यहाँ पर कहता है इट एम्स टू अचीव हाई इम्यूनाइजेशन। तो आप बस इतना याद रखें कि मिशन इंद्रधनुष किस चीज़ के लिए है, कि फॉर द हाई इम्यूनाइजेशन, तो इतना, या वैक्सीनेशन जिसको हम बोलते हैं, तो वैक्सीनेशन के लिए ये है। उसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये जो है 2013 में लॉन्च किया गया था, और फ्री और कम्प्रीहेंसिव चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए है। तो ये आप थोड़ा देखें। देन यहाँ पर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो ये 2017 में जो है लॉन्च किया गया था, और 2023 में इसको एक्सपेंड किया गया था। ये कैश इंसेंटिव्स जो है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन जो है उनको देता है। आई थिंक ये भी जो है डिटेल में भी सिलेबस में मेंशन है, तो इसको आगे हम डिटेल में भी देखेंगे। देन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या पोषण अभियान 2002 में लॉन्च किया गया था। ये भी डिटेल में है, इसको भी हम आगे देखेंगे। माल न्यूट्रिशन वगैरह को जो है ये एड्रेस करने के लिए था। उसके अलावा ICDS दैट इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, तो कहता है कि ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट जो है हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। ये जो है जो अंडर 6 ईयर्स एज के बच्चे हैं और उनकी मदर्स जो है, कहता है कि उनकी जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए था ये प्रोग्राम। जो ये ऐसे आंगनवाड़ी है तो वो ICDS के अंडर ही आता है, जिसमें हम 6 ईयर्स तक बच्चे जो हैं उनकी बात करते हैं, उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी दिया जाता है, वैक्सीनेशन वगैरह हो गया। दैन प्रेग्नेंट और जो नर्सिंग या लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए भी जो है प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी होती है। उसके अलावा भी मेडिकल चेकअप्स वगैरह का होता है। ये 1975 में लॉन्च किया था, इसका आप ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा यहाँ पर जैसे हमने कहा था कि कोर एरियाज़ क्या हैं, तो एक तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिया जाता है, इम्यूनाइजेशन है, प्री स्कूल एजुकेशन, जो बच्चे हैं 6 ईयर से कम तक तो आंगनवाड़ी सेंटर्स में उनको प्री एजुकेशन दिया जाता है, हेल्थ चेकअप जो है वो भी होता है, और रेफरल सर्विसेज जो है वो भी यहाँ पर जो है मदर्स और चिल्ड्रन कहता है उनको लिंक किया जाता है थ्रू हॉस्पिटल्स वगैरह जब भी चाहिए होगा। देन आयुष्मान भारत योजना, ये हम ऊपर भी जो है इसकी बात कर चुके हैं। तो वही है ये, जहाँ पर हमने बात की थी कि जो है 5 लाख तक का कवरेज जो है दिया जाता है। देन मिशन परिवार विकास, ये जो है कहता है कि 2016 में लॉन्च हुआ था। एंड प्रमोट इन्फॉर्म चॉइसेस एंड एक्सेस टू क्वालिटी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज जो है ये उसके लिए है। बस आप इतना याद रखें, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के लिए जो है मिशन परिवार विकास था। देन अंत्योदय योजना 1996, काफ़ी पुरानी है, पूछे जाने के चांसेस कम हैं, बट यहाँ पर वीमेन के लिए टू गो फीमेल स्टेरिलाइजेशन उसके लिए था, यानी फैमिली प्लानिंग का ही था ये। देन नेशनल टेली मेडिसिन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 2022 में लॉन्च किया था। ये जैसे नाम से भी हमें पता चल रहा है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर उसके बाद है मनस्मित्वा, ये जो है 2022 में ये भी लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर कहता है कि इसका एम क्या है, टू इन्हेंस स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए था। देन नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी 2022 में लॉन्च हुआ था। ये भी आप जो है देख लें, जहाँ पर जो हेपेटाइटिस है उसको एलिमिनेट करने के लिए ये चलाया गया था बाय 2030। उसके बाद NCT's मॉनिटरिंग पोर्टल, ये एक पोर्टल है 2023 में, यानी लास्ट ईयर ही इसको लॉन्च किया गया है, जो कि रियल टाइम डेटा जो है कहता है कि वो हमें प्रोवाइड करेगा इसके लिए। देन डिजिटल मिशन फॉर हेल्थ है, ये भी 2022 में है। देन ये कुछ और स्कीम्स हैं जो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको एक बार देख लें, क्योंकि ये इतनी सारी स्कीम्स हैं तो सभी को इतना याद रखना वो पॉसिबल नहीं रहता है कि इतनी स्कीम्स को जो है याद रखे बंदा। तो जितना है थोड़ा आप एक बार देखोगे तो जो मेन है उसको थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। जैसे इसमें जो यहाँ पर एक दो ये स्कीम्स हैं, जैसे यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना ऊपर भी बात की थी, ये इंपॉर्टेंट है। ICDS जो है ये इंपॉर्टेंट है।
देन मिशन, ये जो पोषण अभियान है आगे हम डिटेल में बात करेंगे इसकी, एंड देन इसकी भी डिटेल में बात करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये भी है। और उसके अलावा यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन थोड़ा सा आप इसको देख लें, तो ये जो है कुछ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंडर आ जाती हैं। सो दैट इज़ इट।